हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में जो है दस्तावेज सत्यापन में कुल मिलाकर 457 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक पाई गई है और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे सिनारियों में अब जो है वेटिंग वालों में उत्साह आ गया है कि उनकी वेटिंग जो है यहाँ पर क्लियर हो सकती है। तो इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि विषय अनुसार आपकी कितनी वेटिंग जो है क्लियर हो सकती है। मान लीजिए जैसे किसी अभ्यर्थी के 10 वेटिंग है, किसी के 5 वेटिंग है, तो क्या चांस रहेंगे उसके सिलेक्शन के। चूँकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर लिस्ट भी जारी कर दी है इन्होंने अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की। तो यहाँ पर जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, हो सकता है कि उन्हें एक चांस यहाँ पर मिल सकता है, बट जो लोग अपात्र पाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, उनकी पॉसिबिलिटी अब बिल्कुल समाप्त होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका बीएड या फिर डिग्री जो है वो उसमें जो है इश्यूज़ थे, उनके लास्ट ईयर जो है कंप्लीट नहीं हुआ था और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो इसी सिनेरियो में उनको बाहर कर दिया गया नियमानुसार। तो यहाँ पर आप देखें, हम वेटिंग जो है वो किस विषय में कितनी क्लियर हो सकती है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उन्होंने भी एक मेहनत तो उतनी ही करी है फ्रेंड्स। देखिए आप, दस्तावेज सत्यापन में भाग न लेने और डिग्री अपूर्ण होने से 457 मेरिट होल्डर होंगे पात्र। डिग्री पूर्व नहीं होने से 163 उम्मीदवार पात्र जो है वो अपात्र घोषित कर दिए। बहुत बड़ी नंबर है फ्रेंड्स ये 163, मतलब इनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इस वजह से 163 सीट्स तो यहाँ पर अब जो है सीधे सीधे अलॉट कर दी जाएगी वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को। तो भर्ती से जुड़े अन्य उम्मीदवारों की पद वृद्धि की भी उम्मीद है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब जब से वर्ग एक की वैकेंसी आई है तब से हम एक ही चीज़ पर आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब तक पद वृद्धि नहीं होगी यहाँ पर वेटिंग क्लियर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आप देखेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 वेटिंग क्लियर होने के चांस रहेंगे, उससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांस बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे, जो एग्ज़ाम वेटिंग में है और उन्होंने क्लियर करी है 2-2 एग्ज़ाम, तो उन्हें पद वृद्धि के लिए मोटिवेट रहना चाहिए फ्रेंड्स, तभी उनका जो है वेटिंग क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। फिलहाल 457 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके लिए बुरा लगता है फ्रेंड्स कि यार ये बाहर हो गए छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से। क्योंकि मैंने बहुत बार 3 बार मैंने वीडियो बनाया था फ्रेंड्स कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पूर्णतः सावधानी रखें। एक लास्ट स्टेज है आप लोगों की यहाँ पर। अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि एमपी ऑनलाइन वाले ने उनका फॉर्म गलत भर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें भी आप ही की गलती है। आप समझिए, अब वो फॉर्म फिल कर रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको फॉर्म भरने से मतलब है। आपने उसको रीचेक क्यों नहीं किया, जबकि मैंने 3 से 4 बार वीडियो बनाया इस चीज़ पर कि एक से एक बारीक चीज़ को आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो है फाइनल स्टेज है और अगर यहाँ से आप बाहर होते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 2-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक टफ़ चैलेंज होता है, वो भी ऐसे सिनेरियो में जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लिस्ट है वो मेरे पास में है वर्ग 1 वालों की। तो ये अभ्यर्थियों की लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज, जो कि अपात्र घोषित कर दिए गए और वेटिंग क्लियर होने के उनकी संख्या बताई गई है। तो सबसे पहले हम बात करें उर्दू विषय की, तो यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवार जो हैं 3 हैं। अपात्र उनमें से कोई भी नहीं रहा है, सभी का वेरिफिकेशन हुआ, वो कंप्लीट था। तो इसीलिए यहाँ पर ओनली 3 वेटिंग ही क्लियर होगी। मतलब जिन भी लोगों के 1, 2 और 3 वेटिंग बता रहा है, उन लोगों के जो है उनको अब नेक्स्ट मौका दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें सोशियोलॉजी की, तो यहाँ पर 4 और 2 अभ्यर्थी जो ऐसे थे उनको उम्मीदवारों को जो है अपात्र घोषित किया गया। तो कुल मिलाकर 6 वेटिंग यहाँ पर उन लोगों की क्लियर हो सकती है। होम साइंस की मैं बात करूँ तो एक पोस्ट जो है एक व्यक्ति ने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया और अपात्र काफ़ी ज़्यादा 6 अभ्यर्थी पाए गए अपात्र, तो इसीलिए उनकी जो है 7 वेटिंग जो यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। फिजिक्स की बात करें तो 9 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया और फिर 4 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि अपात्र घोषित कर दिए। तो कुल मिलाकर उनकी 13 वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी। इसी टाइप से मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, 9 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में
उन्होंने नहीं किया और अपात्र जो है 6 पाए गए, तो कुल मिलाकर 15 पोस्ट यहाँ पर वेटिंग में जाने वाली है। ज्योग्राफी की बात करें तो 10 और 6 पोस्ट जो है अपात्र थे, तो कुल मिलाकर 16 लोगों की वेटिंग यहाँ पर क्लियर होने वाली है। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो 9 और 8 पोस्ट यहाँ पर जो है खाली होगी, तो कुल मिलाकर 17 पोस्ट पर वेटिंग क्लियर होगी। ऐसे ही हम बात करें संस्कृत की, तो यहाँ पर 18 पोस्ट जो है यहाँ पर वेटिंग वालों की क्लियर होगी, 9 और 9 दोनों में ही थी। बायोलॉजी की बात करें तो 16 और 7 जो है यहाँ पर पोस्ट, कुल मिलाकर 23 पोस्ट पर जो लोगों की है वो वेटिंग क्लियर होने वाली है। इसी टाइप से बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो 22 और 6 यानी कि 28 पोस्ट पर वेटिंग क्लियर होने वाली है। इसी के साथ बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में 15 यानी कि 30 व्यक्तियों को जो है वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी। इसी टाइप से बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री में 26 और 10 यानी कि 36 लोगों की वेटिंग जो है क्लियर होने वाली है। इसी के बाद बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में 27 और 9 कुल मिलाकर 36 लोगों की जो है यहाँ पर वेटिंग क्लियर होने वाली है। इसी के साथ बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, 41 और 13 यहाँ पर लोगों की कुल मिलाकर 54 पोस्ट जो है यहाँ पर वेटिंग वालों की क्लियर होने वाली है। हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी में 30 और 24 जो है यहाँ पर कुल मिलाकर वही 54 पोस्ट जो है यहाँ पर वेटिंग वालों की क्लियर होने वाली है। इसी के साथ सबसे हाईएस्ट पर है इंग्लिश हर बार की तरह 62 और 38 यानी कि 100 पोस्ट पर जो है वेटिंग क्लियर होने वाली है स्टूडेंट्स की। तो बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 457 पोस्ट जो है जिन पर वेटिंग क्लियर होगी। अब इसमें भी एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि ये देखा जाएगा कि किस कैटेगरी के उम्मीदवार को जो है बाहर किया जा रहा है, उसी कैटेगरी में वो पोस्ट रहने वाली है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति की पोस्ट क्लियर होगी। एक चीज़ ये भी समझिएगा आप, जैसे अब मैं बात करूँ मैथमेटिक्स का ले लेते हैं, तो कुल मिलाकर 36 पोस्ट है, तो 36 में जो ये आप देख रहे हैं 27 और 9 ये किस कैटेगरी में, मान लीजिए एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है या जनरल में है, तब वो देखा जाएगा कि किस पोस्ट पर ये खाली हो रही है, तो उसी उम्मीदवार को यहाँ पर वेटिंग वालों जो उम्मीदवार है उसे मौका दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका अगर जनरल में है और वेटिंग 1 आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेटिंग क्लियर हो जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी फ्रेंड्स, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है। अब वेटिंग वाले अभ्यर्थी जो है वो ये गलती ना दोहराए, अभी भी आप लोगों के पास समय है, जो दस्तावेज है आपके उसको प्रॉपर वे में बनाएं। एक छोटा सा मिस्टेक भी है, अगर नाम में बिंदी की भी मिस्टेक है तो उसको आप सही करा लें। अभी आपके पास काफ़ी लंबा समय, 15 दिन का समय तो इन्हें ही दिया गया है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद बचे हुए समय में यानी कि आपके पास अभी 1 महीना आराम से है, तो 1 महीने में आपके डॉक्यूमेंट इजीली सुधार हो सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका वेटिंग है वो तैयारी करके रखें। अब देखिए वेटिंग में भी फिर ज़रूरी नहीं है कि जिनकी ज़्यादा वेटिंग बता रहा है वो क्लियर होगा या नहीं। देखिए वेटिंग वालों में भी फिर लिस्ट आएगी, उसमें से भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो फिर अगले वाले जो वेटिंग है उनको मौका दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस 2-3 बार तो दोहराई जाएगी, तब जाके वो पोस्ट फिल हो पाएगी। तो इसीलिए आप अगर आगे की वेटिंग में भी है तो भी अपने डॉक्यूमेंट्स में सुधार तो करा के ही रखें। तो ऑल ओवर ये अपडेट थी फ्रेंड्स एमपीटेट वर्ग 1 से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, अपने सब्सक्राइब्स बहुत कम हैं फ्रेंड्स, जबकि हम अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए और जेन्युइन कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड लक।